इसमें कितना जहर है हमको है मालूम। सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। वाह, मोहब्बत करने वालों से ज्यादा डसने वाले और डसने वाली नहीं। इसलिए मैं और फूलने फलने लगा इतना जहरी कारोबार। जो दिहाड़ी वाले हैं उनको भी गाड़ी चाहिए। खातिन और हजरात, मैं शफीक सैफी इस्तकबाल करता हूं आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराने से पहले मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि शायरों की अगर बात की जाए तो मैं ये मानता हूं कि राहत इंदौरी साहब और कुमार विश्वास जी के बाद में अगर कोई वाहिद शायर हैं जिसको गली से गुजरते हुए कोई बच्चा, बूढ़ा या वो इंसान जो शायरी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हो पहचान ले, वो वाहिद शख्सियत हैं मोहतरम जनाब आरिफ सैफी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप जी अपने जी बारे जी में बताएं तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा ताल्लुक अमरोहा मेरा आबाई वतन है। जी जी जी। और वालिद साहब कारोबार के मद्देनजर अमरोहा से फरीदाबाद आ गए थे। जी। मैं फरीदाबाद से हैदराबाद चला गया। तो आपने जो अपनी तालीम हासिल की वो फरीदाबाद में या फिर हैदराबाद में? फरीदाबाद। फरीदाबाद से, माशाल्लाह। तो फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में देखो 6 मेंबर है। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और हम 2। माशाल्लाह। अच्छा, शायरी के अलावा और क्या कोई काम बेसिकली है या फिर शायरी ही करते हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरा कारोबार है। जिस तरह मैं अल्फाज को खूबसूरती के पैरहन में ढालता हूँ, जी। उसी तरह कांच को खूबसूरती का जामा पहनाने का काम करता हूँ। फ्रेंड्स ग्लास वर्ल्ड के नाम से हैदराबाद में एक छोटा सा कांच का कारोबार है। माशाल्लाह। अच्छा, शायरी जो आपने सबसे पहली लिखी तो वो कौन-सी थी और किस तरह से आपकी ये शुरुआत हुई शायरी की? अगर आप बताएँ तो? देखिए पहली शायरी कौन सी है वो कौन सी लिखी थी वो तो मेरे जहन में नहीं, जी, जी। मगर वो शेर आप तक पहुंचा देता हूँ जो मैंने जी। शुरुआती दौर में कहे थे। 2 कतात मैंने कहे थे उस जी, टाइम। जी, इरशाद। तो रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते हाँ। जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं। हुँ। गर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, हाँ। इंसान के जहर का तो मजा ले अय चुका हूं हाय! मैं। हाय हाय! वाह! और एक दूसरा कथा इसी कबील का था कि वो सिर्फ आंखों तक पहुंचते ही नजर से गिर गया, हुँ। उसको आता ही नहीं था दिल में बसने का हुनर। हाँ। सिर्फ आंखों तक पहुंचते ही नजर से गिर गया, हुँ। उसको आता ही नहीं था दिल में बसने का हुनर। हुँ। मुद्दतों इंसान की फितरत पे रखी है निगाह, हाँ। सांप ने तब जाके सीखा है ये डसने का हुनर। डसने का हुनर, वाह! ये बहुत शुरुआती आला, दौर की है। बहुत आला। अच्छा, आपके उस्ताद हैदराबाद से हैं। अब इस फील्ड में अगर आपके उस्ताद नहीं हैं नहीं, तो? उस्ताद मोहतरम फैदाबाद से, जहाँ मेरा उस्ताद मोहतरम फैदाबाद से ताल्लुक रखते हैं वो भी। जी, जी। जहाँ मैं अमरोहा से आने के बाद जहाँ मुक्ति हुए फैदाबाद में, वो जी, उस्ताद जी। मोहतरम हमारे वहीं से ताल्लुक। कुछ उनके कोई अशार वगैरह अगर सुनाना चाहें तो? देखिए उस्ताद मोहतरम जब शुरुआती दौर में हम बैठते तो उनका भी तो फासले काफी हो गए। मैं हैदराबाद में हूँ, जी। तो जब मेरा आना होता था तो मैं उनके साथ वक्त बिताया करता था। हुँ। तो अक्सर उस्ताद का कलाम सुना करता था मैं। तो वो मुझे उस्ताद की गजल की कुछ शेर याद है, मैं आप जी। तक पहुंचाता हूँ। जी, जी। ये खुशियों का इन आंखों ने कोई पल नहीं देखा, हाँ, बरसात के मौसम में भी बादल नहीं देखा। क्या बात है! खुशियों का इन आंखों ने कोई पल नहीं देखा, हुँ। बरसात के मौसम में भी बादल नहीं देखा। हाँ, उस दौर की तहजीब भी मजहब की तरह थी, क्या बात! अब्बा ने कभी जेब में बंडल नहीं आए देखा। हाय! और लगता है चुका दी है पढ़ाई की मेरी फीस, हाँ, अम्मा की अगर कान में कुंडल नहीं देखा। वाह! और बहुत इस आला। दौर के लोगों से मुरव्वत की उम्मीद है, हाँ, मंसूर तेरे जैसा भी पागल नहीं देखा। पागल नहीं देखा, वाह! और ये उस्ताद मोहतरम ने बरसात के हवाले से हमारे एक तो शेर मुझे ध्यान में आते हैं, उनके जी, जी, जी। बड़े पसंद है। उन्होंने काफिये का इस्तेमाल किया है, किनमिन। हाँ, वो किनमिन जो काफिये का इस्तेमाल किया है ना, वो जी। बड़ा मतलब, एक अलग ही हाँ, रेयर है। जी। उसका इस्तेमाल करना बहुत फनकारी है वो। जी, जी, हर वाक़ई, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता वो काफिया। वाक़ई। और हमारे तो ज़हन में वो बात आ भी नहीं सकती। हुँ। उनका एक शेर मुझे याद है खाली, जी। कि घर में फाकों की नौबत आ जाती है, हाँ, घर में फाकों ख्वाबों की की नौबत नौबत आ आ जाती जाती है, है।
2 दिन जो बरसात में किनमिन हो जाए। हाय क्या बात है। अच्छा, उस्ताद के अलावा और कोई शायर हैं? एक और उस्ताद का मुझे बरसात के ऊपर याद आया, जी, जी, जी। एक शेर, बड़ा अच्छा शेर है वो भी, कि पैसे वालों के लिए होगा सुहाना मौसम, हुँ, पैसे वालों के के लिए लिए होगा सुहाना सुहाना मौसम, मौसम। हम गरीबों को तो बरसात से डर लगता है। हाय हाय! ये क्या बात। शायरी थी उस्ताद। और कोई ऐसे शायर हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया है, जिनसे आप इंस्पायर हुए देखिए हैं? उम्मी अहमदाबादी साहब के शेरों से भी मैं काफी मुतासिर रहा हूँ, जी, जी, और जी। अक्सर मैं उनको भी, जैसे उस्ताद मोहतरम को सुना करता था, ऐसे उनको भी, जी। और उस्ताद को भी और उम्मी साहब को भी मैंने घोल के पी रखा है समझिए। उनके सारे कलाम अशार मुझे बहुत बेहद पसंद आते थे, और उन्हीं हाँ, से मैंने हाँ। कुछ सीखा है। शऊर जी। पैदा हुआ मेरे अंदर कि इस कुछ तरह अर्ज़ की करें शायरी भी अगर की आप जा सकती है। सुनाएँ तो? तो मैंने वो उम्मी साहब का एक मतलब सुनाता हूँ कि गलत फहमी में जी लेना जिसे मंजूर हो जाए, हाँ, हाँ। खुदा के वास्ते वो आईने से दूर हो जाए। आए हाय! एक उनके गजल के उम्मी साहब के चंद शेर मुझे याद है कि वो जी। पहले चुपचाप हर एक दर्द सहा करता हूँ, हाँ, फिर उसके बाद मैं लफ्जों में ढला करता हूँ। क्या बात है। पहले चुपचाप हर एक दर्द सहा करता हूँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद मैं लफ्जों में ढला करता हूँ, हुँ, और घर की ताकों में जिन्हें तुमने सजा रखा है, हुँ। उन चरागों से ज्यादा मैं जला करता हूँ। आए हाय! और इल्म कैसे न हो इंसान की फितरत का मुझे, हाँ, मैं किताबें नहीं चेहरों को पढ़ा करता हूँ। पढ़ा करता ये उम्मी हूँ। साहब के वाह, अशार वाह, थे। वाह, वाह! और एक मतलब एक शेर मुझे और याद आता है कि जी, वो जी। उम्मी साहब का कि वो तुझे शिकस्त का जब भी ख्याल नोचेगा, हुँ, कदम कदम पे अना का सवाल नोचेगा, हुँ, और बिठाएगा किसी कमजोर को अगर सर पर, हुँ। यकीन जान वो तेरे ही बाल नोचेगा। क्या बात ये है, उम्मी क्या साहब की बात है। शायरी वाह, वाह! अच्छा, आप अपने कलाम में सामाजिक मुद्दों को शामिल करते हैं। किस तरह के आपके वो मुद्दे होते हैं या फिर नहीं देखिए, यूं तो दुनिया में बहुत तरह की शायरी होती है, जी, मगर मैं हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों पे शेर कहने का आदी रहा बहुत हूँ। सुनने को वही मैं मिलते हैं पसंद आपसे, करता हूँ, वाक़ई, सामाजिक मुद्दों वाक़ई। पे शेर कहना। चाहे वो जनता का, नेता का मामला हो, अमीरी गरीबी जी, का मामला हो, घर जी, परिवार का मामला हो, इस तरह के मुद्दों पर शेर कहना पसंद करता हूँ। जी, जी। और रही मैं किस तरह के शेर कहता हूँ, मेरे 2 मजमू मंज़र आम पे हैं, महकते ज़ख्म आस्तीन के साथ। जी, जी, आप जी। उन्हें पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस तरह की वाक़ई। शायरी करता जी, हूँ। जी, जी, फिर भी माशाल्लाह अगर आप काफ़ी चाहते हैं तो मैं 1-2 शेर आप जी, तक जी, जी, बता देता इरशाद हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मकसद था। हुँ। न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, हाँ, कि ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। आए हाय! और वाक़ई। सियासत कर रहे हैं जो फ़कत मज़हब के आरिफ़, हाँ, अपाहिज करके छोड़ेंगे वो आए हिंदुस्तान को हाय, एक दिन। हाय, हाय, हाय! क्या सच्चाई बयान की, वाह! अच्छा अगर आज मैं घर परिवार की बात जी, करूँ, जी, जी। तो मिन्नत हुए, शिकवा हुए, फरियाद हुए हम, हुँ, पर गम के शिकंजे से ना आज़ाद हुए हम। हाँ, हाँ। मिन्नत हुए, शिकवा हुए, फरियाद हुए याद हम, हुए हम। पर गम के शिकंजे से ना आज़ाद हुए हम। हुँ, आबाद हुए हमको सताते हुए रिश्ते, हुँ। रिश्तों को निभाते हुए बर्बाद हुए हम। बर्बाद हुए हम, वाह, वाह, ये इस वाह! अच्छा आरिफ साहब दहेज के बारे में क्या सोच रखते हैं? तरह। आपकी काफ़ी शायरी मैंने इस पे सुनी है और देखिए, जहेज एक गैर इस्लामिक रस्म है, जी, और जो कि इंसानियत के भी खिलाफ है। जी, और मेरा अपना मानना है कि इंडो पाक के मुसलमानों को जितनी परेशानियां है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक जहेज भी है। हाय, 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 हाय! वाह! आज बेशक, इंसान जहाँ अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचे, पढ़ाई जी, लिखाई के बारे में सोचे, वहां उसे बेटियों की जहेज के बारे में सोचना सबसे पड़ता पहले फ़िक्र होने लगती है। है। ये हमारी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अभी पीछे आपने एक रिश्ता किया था बेटी का, फिर अचानक से कुछ हुआ होगा अगर आप बताना चाहें, तो हाँ, उस वो पे कुछ बेटी का मैंने रिश्ता किया था अभी। जी, जी, अभी दरियागंज में सगाई थी, तो मैंने सगाई से 1 रोज पहले वो रिश्ता खत्म किया। जी। क्योंकि आप अच्छा वहाँ पे भी दहेज का ही कोई मामला हाँ, था? क्योंकि आप जहेज के मैसेज के खिलाफ जी, रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। मेरे साथ ही मतलब जब कार की फरमाइश वहां से आई, हुँ, तो बहुत तकलीफ हुई मुझे। जी, और खुशी इस बात की हुई कि अल्लाह ने सही वक्त पे मुझे बचा लिया। बचा लिया। तो उस टाइम मैं बहुत गुस्से में भी था। अगले दिन सगाई थी मेरे घर में, हुँ, दरियागंज में अगले दिन सगाई थी, और हम लोग हैदराबाद से आ चुके थे, और मैंने सगाई से ठीक 1 दिन पहले रात को 12 बजे वो रिश्ता खत्म किया। आए हाय! तो मुझे तकलीफ भी बहुत थी, तो गुस्सा था मुझे बहुत। तो उस वक्त मैंने एक शेर कहा था, जी, जी, अच्छा। क्योंकि वो कार देखो, आजकल हालात ऐसे हैं कि 2-2 कौड़ी के लोग जो है ना, बेटी वाले से लाखों रुपए की फरमाइश करते हुए नहीं, नजर अच्छा आते हैं। मैंने एक चीज़ और उस टाइम पे आपसे सुनी कि मैं 20 लाख रुपए वैसे लगा दूँगा, लेकिन माँगने पे मैं मैं 1 रुपया नहीं देखो, मैं बेटी का बाप, मैं अपना जी, जिगर निकाल के रख सकता हूँ। जी, अपनी बेटी के लिए हर बाप अपना खून निचोड़ के दे सकता है। जी, मगर जहाँ दहेज की डिमांड की बात आएगी, जी। तो वहां मैं अपनी बेटी की पैर की जूती में ना दूँ। आए हाय! बेटी तो बहुत दूर क्या की बात बात है। है! तो उस वाह! वक्त मैंने बहुत गुस्से में था, मैंने 4 मिसरे कहे थे जी, जी, अच्छा। कि वो
चार मिसरे गए थे मैंने के, होशियारी के लिए दुनिया नाड़ी चाहिए, हम्म। रेत के जर्रों को कदमों में पहाड़ी चाहिए, आहा। और फूलने फलने लगा इतना जहेजी कारोबार, हाँ, जो दिहाड़ी वाले हैं उनको भी गाड़ी उनको भी चाहिए। गाड़ी चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, आला, बहुत अब आला। मेरा वहां से रिश्ता मैंने खत्म किया। जी अल्लाह का देखो हुक्म देखिए, जी। अल्लाह ने अब माशाल्लाह आपकी शादी भी हो चुकी है महीने बेटी की। 15 दिन में, 1.5 महीने में एक मामला मुझे मिला, जी। और उनके भी मुखालफत में मुझसे लोगों ने बहुत मुझे कान भरे। हाँ, मेरे पास मैसेज आए, फोन कॉल आए कि अरे भाई लोग अच्छे नहीं है, ये है, वो है। मगर मैंने अपने ढंग से उनकी इंक्वायरी की, जी तो सारे मामला सही निकले। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके मैं अल्लाह बच्ची तो अल्लाह के हवाले करके मैंने बच्ची दे दी। जी आप यकीन मानना, आज शादी को तकरीबन 3 अगस्त की शादी थी, जी। मेरी बेटी मुझे एक फोन नहीं करती, अरे है। और मैं बड़ा परेशान, अच्छा। मैं डिप्रेशन में आ गया था भाई। जी। ऐसा क्या है कि बच्ची मुझे फोन नहीं करती, फोन क्या नहीं मामला है करती। आखिर? तो मैंने फिर बेचैनी हुई मुझे, मैंने फिर बेटी को फोन किया। उसकी बेटी की हम्म। जब मैं फोन करता था, तो उसकी बात करने का अंदाज, वो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था। जी। अपने समधी साहब को फोन करता था तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं, हाँ नहीं हाँ। भाई, यार भाई, इसका मतलब ये है कि बेटी को इतना प्यार दिया जा रहा प्यार है मिल कि रहा वो है। अपने बाप को भूल गई। क्या तो ये बात है। खानदानी लोगों की तो पहचान खुशी भी होती है। है। जी जी वो जी किसी की बच्ची बिल्कुल। को तकलीफ नहीं दे सकता, ना ही वो भीख वाकई। मांगने वाली को, ना ही वो भीख मांगेंगे किसी से भी कि हमें ये चाहिए वो गवारा चाहिए। ये करते हैं। खानदानी लोगों की पहचान होती है। उनके भाई हैं शकील सैफी, उनके जी। भाई हैं वसीम सैफी, ये पूरे लोग ऐसे लोग हैं, आप इनके साथ 10 मिनट बैठेंगे ना तो उनके हो जाएंगे आप। क्या बात। इतना मुखलिसाना अंदाज है उन लोगों माशाल्लाह का। माशाल्लाह। तो ये खानदानी तो लोगों की कहावत है ना, पहचान अच्छे होती लोगों है। को अच्छे लोग और जरूर लोग मिलते कहते हैं कि भाई ये बहू है, हम बेटी बना के लेके आएंगे, मगर मामला दूसरे होते हैं। हैं। जी। मगर उन लोगों ने हक अदा किया, अरे भाई हम बेटी माशाल्लाह। बना के, लेकिन उन्हें बेटी ही बना के रखा हुआ है। उनका दामाद है समीर सैफी, उनकी बेटी है सना। बहुत प्यार करते हैं सब लोग, मतलब ऐसा परिवार है सब लोग एक दूसरे से। तो सारे लोग, बच्ची मेरी इतनी खुशी है, वो अपने बाप को याद नहीं करती, भाई इससे बड़ी मोहब्बत की और क्या दलील क्या दूंगा। होगी। वाह वाह। तो मैं कहीं ना कहीं, बेशक। मुझे थोड़ा सा दिल में वो होता भी है कि यार मैंने जी बीस जी। बाईस साल बच्ची को पाला, मुझसे इतनी मोहब्बत थी, ये खुशी और अब की मुझे बात भूल होती गई। है मगर वाकई। अब मुझे सब्र आ जाता है, मेरी बच्ची में खुश है। खुश है माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। उसे बाप से ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिल गए। वाकई वाकई। तो मैं मुतमईन हूँ, बहरहाल अच्छे लोग हैं, अल्लाह माशाल्लाह। उनकी उम्र रखे। अच्छा, शायरी के अलावा आरिफ साहब और क्या शौक है या फिर कोई हॉबी जो शायद लोगों को ना पता हो? देखिए, शायरी के अलावा मेरी सबसे बड़ी दिलचस्पी है मेहमान नवाजी। माशाल्लाह मशहूर है वो तो है। जी, मैं हर मेहमान को अपने हाथ से लुक़्मे खिलाना मेरी पहली पसंद है। है क्या बात। हाँ, तो और इस पे मैंने एक दो शेर भी कहे थे जी जी कि कहे। जिसे भी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर छू लिया आरिफ, हाँ संभाले से नहीं संभली उसी सामान की बरकत, हाँ। मैं हर मेहमान को अल्लाह की रहमत समझता हूँ, हम्म। इसी खातिर नहीं जाती है दस्तरखान की दस्तरखान बरकत। की बरकत। वाह वाह वाह। और आप मेहमान के बेशक। साथ जितना हुस्न सलूक करेंगे, नहीं, मशहूर भी है, मैंने मेहमान काफी लोगों से आपके सुना घर इस से बारे में, खुश आपके होके बारे में। जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने मेहमान को नहीं, अल्लाह को राजी कर दिया। क्या बात है। बेशक और बेशक बेशक। मेरे 4 मिसरे थे इसी उस पे कि जी वो जी सर। कुछ लुक़्मे खिलाए थे जिसे आपने आरिफ, हम्म। वो शख्स दुआओं का शजर बो के गया है, हाँ। ये जानिए अल्लाह भी फिर हो गया राजी, हम्म। मेहमान अगर आपसे खुश होके गया है। क्या बात है, और इसके क्या बात। अलावा मेरी जो शौक है, वो फिशिंग का शौक है। वो वालिद साहब के जमाने से खानदानी जी शौक जी, है वो। हम देखते रहते हैं हाँ, स्टेटस तो अब पे भी आपके। मैं महीने में एक बार, इतनी मसरूफियत के बाद भी वो शौक अभी तक नहीं छूटा। जी। 1 दिन में 2 दिन में जाता हूँ मैं फिशिंग के लिए, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो एक शौक। अच्छा, शायरी में आपके किसी शेर ने किसी को इतना मुतासिर किया हो कि उसने कोई खास रिएक्ट किया हो आपकी शायरी को लेकर के, जिससे आपको याद रहा हो कि ऐसा रिएक्ट किया था किसी ने? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शायद कि मेरा कोई शेर इतना खास है कि उस पे मुझे कोई खास नहीं रूप नहीं, मैं करना ये चाहिए। मानता हूं कि अगर लोग 100 स्टेटस लगाते हैं तो उनमें से 50 या 40 तो ऐसे होंगे जिनमें एक न एक शायरी आपकी मिल मैंने जाएगी देखा, आपको माशाल्लाह। बताया ना, मुझे मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई शेर इतना खास है कि मुझे कोई खास मैंने रूप सबसे से अमल पहले रहे। इंटरव्यू में यही बताया। मगर ये अल्लाह का करम है कि लोगों की मोहब्बत है, जी मुझे जी मेरे हर जी शेर पे बेशक। मिल जाती है, मेरे लिए इतना बेशक काफी है। बेशक बेशक। अच्छा, एक वो क्या तो किस्सा है। कि जी जी। कि लोगों की मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, अपने आप को हर चीज मेहनत मांगती है। जी। अल्लाह की रजा और मेहनत शामिल होनी चाहिए। हम्म। तो मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह बेशक। है उसे उसे मकबूल होने से, उसे कोई नहीं कामयाब होने रोक से कोई नहीं सकता, रोक कोई सकता। नहीं रोक सकता। मैंने बेशक। वो शेर है मेरा कि दिल तक तो नहीं पहुंचे हैं, आहों में बसे आहों हैं, में बसे हैं। मंजिल के मुसाफिर सभी राहों में बसे हैं, आहा। और सुरमे की तरह पीसा है हालात ने हमको, हम्म। तब जाके जमाने की निगाहों में बसे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो आरिफ साहब, वो क्या किस्सा है, अगर आप बताना चाहें, वो जामा मस्जिद से आप जाकर के अताउल्ला खान साहब की सारी कैसेट्स ले आए थे? देखिए, वो दौर ऐसा दौर था कि उस वक्त शायरी से और गायकी से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स अतुल्ला खान का दीवाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। था उस टाइम। तो
और हम भी हमेशा से जो फनकार हैं उनके दीवाने रहे हैं। जी बेशक। तो उसमें यह हुआ कि बेहतर से बेहतर एल्बम की तलाश में जी जामा मस्जिद गए, जी। और अतुल्ला साहब की जितनी कैसेट थी सब खरीद के लाए। जितनी मिली सारी ले हाँ, आए। वो एक जुनून क्या था, बात। उनकी शायरी पसंद आती थी, गजलें पसंद आती जी थी। जी जी जी। अच्छा, जहां तक मैं मानता हूँ सांपों पे जितने शेर लोगों ने कहे, उनमें अगर गिनती गिनी जाए तो फिर आपके बराबर किसी ने इस मौजू को नहीं छेड़ा है, ना ही इस पे कुछ ऐसा सोचा है। तो इसमें कोई ऐसा कोई खास वाकया है, या फिर कोई इसके पीछे कोई स्टोरी है, क्या है, अगर आप वो बताना चाहें तो। सांपों देखिए, पे जैसा कि विषय। आप जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ कि जी आजकल इश्क की शायरी ज्यादा मशहूर हो जाती जी है। जी 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 जी। मगर मुझे मोहब्बत करने वालों से ज्यादा डसने वाले और डसने वालियां मिली, अरे है। इसलिए मैं सांपों पर ज्यादा शेयर देता हूँ। एक आपने एक अलग शायरी में एक अलग राह दी है, एक अलग ही ऑरा बनाया लोगों के लिए, एक अलग रास्ता बना करके दे दिया है, जो किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी शायरी हो सकती है। ये अब भी एक आपको इसका श्रेय जाता है। नहीं, ऐसा है, अपने अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता है ना, तो वो हम्म। उसकी डबल तकलीफ देने की कोशिश करता है जी। सामने वाले को। और शायरी से बढ़िया कोई दूसरा जरिया है ही नहीं है अपने ही दिल नहीं, की अपने बात दिल की कहने का, भलाई तंज करने का, इससे बढ़िया जरिया कोई नहीं है। अभी नहीं है। आप किसी के अपने मुखालिफ को गाली देंगे, जी तो वो पलट के आप पे वार करेगा जी कि जी जी। आपने गाली दी है। मगर आप शायरी करेंगे तो आपको बचाव हम्म। है, उसके अंदर रास्ते हैं आपके, भाई ये मैंने शेर कहा है। अच्छा, आरिफ साहब अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहेंगे, कारोबार के सिलसिले में या फिर शायरी के हवाले से। देखिए, स्ट्रगल के बगैर तो कोई काम, आदमी कामयाबी तक, सीढ़ी तक नहीं, मंजिल तक नहीं पहुंच जी सकता, जी वो तो जी बहुत जी जरूरी जी। है, कोई सी भी फील्ड हो। अगर आप मुशायरे की बात करेंगे, शायरी की बात करेंगे, तो यकीन जानिए कि मैंने तकरीबन 3 साल तक, हो सकता है जी कि 4 साल भी हो, जी। 3 या 4 साल तक सिर्फ मुशायरों में सामीन के तौर पर शिरकत की है अरे मैंने। है। मैं खाली सामीन में बैठ के ये देखता था कि शायर ने क्या पढ़ा और सामीन ने क्या सुना। क्या सुना। वाह। ऐसा नहीं जैसे आजकल है, वो दो हम्म। शेर चार शेर कहे और खड़े हो गए खड़े हो मुशायरा गए। पढ़ने के लिए, वो नहीं। मैंने 3 साल 4 साल, चाहे वो मुशायरा बंबई में हो, हम्म। चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो अच्छा। आपका महाराष्ट्र के कहीं किसी भी शहर में हो, मैं बाय रोड जाता था और हाँ। वहाँ सामने में पूरी पूरी रात बैठता था। हम्म। तो मैंने सिर्फ ये देखा है कि सामीन का और शायर का क्या तालमेल बैठता है, क्या जो उसे तालमेल बैठता नवाजते हैं, किस शेर पे है। दाद जी। ज्यादा मिलती है, सामीन को क्या चीज पसंद है। हम्म। उसके बाद जाके मैंने अपना शेरी सफर शुरू किया। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी शायरी को ब्रेकअप का दर्द आप उसमें शामिल किया है, किसी शेर में, या फिर काफी मैंने सुने भी हैं, कोई खास पर्टिकुलर हो। देखिए, ब्रेकअप के लिए गर्लफ्रेंड का होना बहुत जरूरी है, जी। और ये मेरी बदनसीबी है कि मैं इस नेमत से महरूम हूँ। हाँ, मगर बेगम से ब्रेकअप होता रहता है, तो उनको जी। मनाने के लिए अक्सर मैं ये शेर पढ़ा करता हूँ। हाँ। और ये शेर आपके भी काम का है, जी जी और जो नौजवान है इनके भी काम का है। जी जी। तो वो शेर पढ़ा करता हूँ, सिर्फ एक लफ्ज मोहब्बत का निभाने के लिए, हाँ। जिंदगी दाव पे राजी हूँ लगाने के लिए, लगाने के लिए। रख दिया मैंने मेरा दिल भी तेरे कदमों में, हाँ। क्या करूँ और बता तुझको मनाने के मनाने लिए। के लिए। ओए हाय 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 और हाय। इसी कबील का एक शेर और है कि वो झील कहता हूं मैं वैसे तो तेरी आंखों को, हम्म। पर न जाने क्यों इन्हें नम नहीं देखा जाता। क्या बात। झील कहता हूं मैं वैसे तो तेरी आंखों को, पर क्या। न जाने क्यों इन्हें नम नहीं देखा जाता। हाँ। देख लेता हूँ खुद अपनी खुशी की मैयत, हाँ। तेरे चेहरे पे मगर गम नहीं देखा हाय जाता। हाय, क्या बात है। अच्छा आरिफ साहब, आपकी नजर जो है काफी पारखी है। ये तो मैं बहुत बखूबी जी, जान भी चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। तो आपकी नजर में सच्चे रिश्ते और दोस्ती की क्या पहचान है, उस पर कुछ रोशनी डालें आप। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सच्चा रिश्ता जी। और दोस्ती में कोई फर्क नहीं होता। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा वफादार साबित होती हाय है। हाय। वाह। दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा वफादार साबित वफादार होती है। साबित होती है। तो असल बात क्या है, जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को महसूस कर सके, हाँ। वो सच्चा रिश्ता है, वो सच्ची वो दोस्ती है, सच्ची बाकी सब दोस्ती। फेक है। वाह 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 वाह। क्या शानदार मिसाल दी है, वाह। वो दोस्त हो के मोहब्बत या खून के रिश्ते, हाँ। मेरे खुलूस ने सबको ही आजमाया है। आई है। वो वाह। दोस्त हो के मोहब्बत या खून के रिश्ते, हम्म। मेरे खुलूस ने सबको ही आजमाया है। हाँ बताओ किस पे करूं अब यकीन में आरिफ, हाँ। हर एक चेहरे से मैंने फरेब खाया है। अरे है, क्या बात है। अच्छा, अगर देखा जाए तो रिश्तों को लेकर के आपने बहुत शायरी की है। तो ये कोई पर्सनल रिश्तों में कुछ खटास या फिर इस तरह का
कड़वा टेस्ट रहा है जिसकी वजह से ये शायरी में उतरता है। देखिए सिर्फ मैं ही क्या, पूरी दुनिया में आप एक शख्स ऐसा ढूंढ कर लाइए जी। कि जिसे रिश्तों से ठेस न पहुंची। आए है वाकई। आज हर इंसान रिश्तों से चोट खाया हुआ है। हाँ। क्योंकि मैं शायर हूं, बाकी उम्र मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि वो गाली दे देते हैं। गीबतें पालते हैं, दिल में रंजिशें पाल लेते हैं, जी और मैं अपने दर्द को शायरी में ढालकर बात आई गई कर देता हूँ, जी। और बाकी अपना सारा मामला लगे इंसाफ पर छोड़ देता हूँ। और लोग भी अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं बस उससे। शेर बोल। जी जी। अच्छा अच्छा, इस पे कोई अगर शेर का कहा हो आपने कुछ चीज के हवाले से जो शेर हो जाए तो? मेरी तकदीर में तो बस सुलगती रेत है आरिफ, हाँ। मैं वो सहरा हूं जिससे बच के हर बादल निकलता है। हाँ हमेशा ही मुझे धोखे मिले हैं जिंदगानी में, हाँ। जिसे सोना समझता हूं वही पीतल निकलता है। हाय 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 हाय, वाह वाह, एक दो और शेर हो जाए इस पे तो। जी बताओ। सारे बदन का खून इन आंखों में आ गया, हाँ। उफ कैसा देखने को ये मंजर मिला मुझे। हाय हाय। सारे बदन का खून इन आंखों में आ गया, हम्म। उफ कैसा देखने को ये मंजर मिला मुझे, हाँ जिससे हुआ था वार मेरे एतबार पर, हाँ। भाई की जेब से ही वो खंजर मिला मुझे। हाय 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 हाय, चार वाह मिसरा वाह पढ़ देता वाह। हूँ कि जी जी सर। अपने का और पराये का मतलब हम्म बता दिया, हम्म। यानी हर एक रिश्ते का चेहरा दिखा दिया। हाँ। अपने का और पराये का मतलब बता दिया, हम्म यानी हर एक रिश्ते का चेहरा दिखा दिया। हम्म। आरिफ ने सीख पाए दगाबाजी हम कभी, हाँ। बाकी तो जिंदगी ने सभी कुछ सिखा सभी कुछ दिया। सिखा दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, वैसे आपकी नजर में रिश्तों की क्या अहमियत होनी चाहिए, क्या किस तरह से रिश्ते होने चाहिए एक्चुअल में? देखिए रिश्तों की अगर मैं अहमियत की बात करूं, हम्म। जब तक रिश्तों को अहमियत और तरजीह नहीं दी जा सकती, जब तक हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा। भरोसा नहीं होगा, वाह। तो रिश्तों की जो दीवार है वो भरोसे की बुनियाद पे खड़ी होती है। बेशक। आज हालात ऐसे हैं कि हम्म। भाई को भाई पे भरोसा नहीं है, भरोसा दोस्त को नहीं। दोस्त पे भरोसा नहीं है। जी अगर भरोसा है आपको एक दूसरे पे, तो कमजोर से कमजोर रिश्ता भी आपको बहुत मुतबर लगेगा। जी। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको भरोसा नहीं है तो बड़ा रिश्ता भी हम्म कमजोर लगेगा। तो सबसे अहम क्या है? भरोसा। हम्म भरोसा बहुत जरूरी है, उसके हम्म। बाद अहमियत समझ में आएगी रिश्तों बेशक बेशक। की। अच्छा, आपने बाप के हवाले से काफी शेर कहे हैं, बहुत शेर कहे हैं। जी। जबकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो भी शोरा हैं हम्म। उन्होंने माँ पे बहुत शेर कहे हैं, तो इसमें क्या सवाब है इसका, या फिर हम्म। क्या, किस तरह से आप इससे अलग रहा आपने इस वाले टॉपिक पर भी ढूंढी है? देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। जी जी जी। जैसा कि आपने बताया कि लोग ज्यादातर शायरों ने माँ पर शायरी माँ करी पे है, शायरी की है। यही बात मैंने भी महसूस की। जी बल्कि यूं समझिए कहीं ना कहीं मुझे चुभी जी। कि क्या बाप की कोई अहमियत नहीं है? हाँ। जो आज तक बहुत कम शोरा ने बाप पर शेर कहे हैं। जी तो फिर मुझ में बाप के हवाले से, बाप की कुर्बानियों के हवाले से शेर करने का जज्बा पैदा हुआ। जी। तो मैंने शुरुआत में जो चार मिसरे गए थे, हम्म बाप के हवाले, तो बाप के हवाले से मैंने बहुत शेर कहे हम्म। कि जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, हाँ। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। बाप है। जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, हम्म दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। हम्म माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, हम्म। पर रोटियां कमा के जो लाया हाय वो बाप हाय है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बाप क्या सोच। एक मैंने नज्म कही थी बाप के बारे से, जी बहुत जी मकबूल हुई थी वो नज्म, जी। लोगों ने बहुत पसंद की थी वो नज्म। हम्म। उसमें बाप की जो जितनी भी खूबियां हैं, वो बहुत, उसमें से चंद खूबियां उस नज्म में ढालने की कोशिश जी की जी है जी मैंने। जी। बेशुमार खूबियां हैं बाप की। बेशक बेशक। तो हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, हम्म। नज्म सुनिएगा आप। जी जी इरशाद। हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, हम्म। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। हाय हाय, वाह बेशक। हाय औलाद ने ये बात नहीं जानी है, हम्म बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। जो बदलता नहीं वो प्यार का मौसम है बाप, हम्म। आबे कौसर सी अगर माँ है तो जमजम है बाप। हाय हाय, जो वाह बदलता नहीं वाह वो वाह प्यार वाह, का क्या मौसम है कहते। बाप, आबे कौसर सी अगर माँ है तो जमजम है बाप। हम्म और माँ की अजमत को भी वो लोग घटा देते हैं, हम्म। मर्तबे में जो कहे माँ से जरा कम है बाप। हाय हाय, उनकी वाह नासमझी है वाह या उनकी वाह ये वाह। नादानी है, हाँ। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। कुर्बानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। वाह बेशक। जो भी हालात हो उनमें ही वह ढल जाता है, हाँ हाँ। और मेहनत के शरारों में पिघल जाता है। क्या बात है। जो भी हालात हो उनमें ही वह ढल जाता है, हम्म और मेहनत के शरारों में पिघल जाता है। हम्म रात को घर में वो आता है थका हारा पर, हम्म। सुबह को फिर से कमाने को निकल जाता है।
बेशक, बिल्कुल। रात को घर में वो आता है थकाहारा पर, सुबह को फिर से कमाने को निकल जाता है। उसकी हिम्मत ने कभी हार कहाँ मानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। बहुत देखिए आखिरी बंद देखिए, मेरा बहुत पसंदीदा बंद है ये। जी जी। आरजुओं को वो लड़ लड़ के हरा देता है, हाँ, अपने हर शौक पे पाबंदी लगा देता है। है आरजुओं को वो लड़ लड़ के हरा देता है, सच्चाई है। अपने हर शौक पे पाबंदी लगा देता है, और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। बेशक बेशक बेशक। और फिर कब्र की गहराइयों में जाने तक अपने बच्चों को बुलंदी की दुआ देता है। उसके जज्बात का मेयार ये लासानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। आखिरी बंद देखिए कि सख्त अल्फाज तो लहजा भी कड़ा होता है, उसके समझाने का अंदाज जुदा होता है। सख्त अल्फाज तो लहजा भी कड़ा होता है, उसके समझाने का अंदाज जुदा होता है। चाहे बाहर से जरा सख्त नजर आता हो, फिर भी अंदर से तो नर्म बड़ा होता है। आग सा दिखता है आरिफ वो, मगर पानी है। बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है, बाप की जात का मफहूमी कुर्बानी है। तो बहुत एक्चुअल में कहते ना, मैं बाप बेटों को लेकर के इस रिश्ते को लेकर के मेरे काफी सारे सवाल थे, जो आपने नज्म के हवाले से वो बिना पूछे ही आपने बयान कर दिए हैं। अच्छा, माँ के हवाले से भी आपने कुछ कहा है, बाप की अजमतों पे ही कहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिर्फ माँ पर ही शायरी करना या माँ को अहमियत देना, बाप को दरगुजर करना, ये गलत है जी। और मैंने माँ के हवाले से भी बहुत शेर कहे जी। आपको 4 मिनट सुनाता हूँ मैं जी कि बुरी लगती है दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। बुरी लगती है दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। बहन बीवी भतीजे भाई भाभी हो सभी, लेकिन नहीं हो घर के अंदर माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। वालदा के इंतकाल के बाद एक नज्म मैंने कही थी जी, वो नज्म आप तक पहुंचाता हूँ मैं। जी। जिस्म से जैसे मेरे जान निकल जाती है, ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। जिस्म से जैसे मेरे जान निकल जाती है, ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। जो भी कीमत हो खुशी की वो चुका देती थी, मेरे होठों पे तू मुस्कान सजा देती थी। वाह वाह। जो भी कीमत हो खुशी की वो चुका देती थी, मेरे होठों पे तू मुस्कान सजा देती थी। गम के बादल जो कभी दिल पे मेरे छाते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल आते थे। किस लिए फिर तू मुझे आज यूं तड़पाती है, ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। खूबी बख्शी थी खुदा ने तुझे मरियम जैसी, तेरी हर बात हुआ करती थी मरहम जैसी। खूबी बख्शी थी खुदा ने तुझे मरियम जैसी, तेरी हर बात हुआ करती थी मरहम जैसी। कौन कर पाएगा वो काम जो तू करती थी, जख्म देते थे सभी और तू रफू करती थी। वाह 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 वाह। कौन कर पाएगा वो काम जो तू करती थी, जख्म देते थे सभी और तू रफू करती थी। अब तो हर जख्म की सीवन सी उधड़ जाती है, ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। और ये आखिरी बंद देखिए कि प्यार ही प्यार है, इसमें कोई छल है ही नहीं, माँ की ममता का कोई और बदल है ही नहीं। बेशक। प्यार ही प्यार है, इसमें कोई छल है ही नहीं, माँ की ममता का कोई और बदल है ही नहीं। जिसमें इतनी हो मोहब्बत कोई ऐसा न मिला, माँ तेरे बाद कोई भी तेरे जैसा न मिला। सारे रिश्तों पे नजर जाती है, झुक जाती है, ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। ऐ मेरी माँ तू मुझे याद बहुत आती है। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, इसमें एक टॉपिक छूट रहा है कि आजकल की जो बेटियां हैं, वो किसी भी कौम से हो, वो आजाद रहना या फिर ख्याल वो ज्यादा पसंद करते हैं। अगर इस मौजू पे आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत है जी, मगर जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी वजह है वो है आजाद मिजाजी जी। हम बच्चियों को रिश्तों में बंधना ही नहीं सिखा रहे। पहले लोग बेटी का रिश्ता देखने जाते थे जी, तो बहुत बड़ा कुनबा ढूंढते थे, और ये कहते थे कि अगर सबने एक एक लुकमा छोड़ा तो मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। मगर आज सोचते हैं कि लड़के के अलावा कोई ना हो। जब ऐसे माहौल में बच्चियों की परवरिश होगी तो बिगाड़ तो आना ही है। और एक नई नस्ल को एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि उन्होंने आजादी को और बदअखलाकी को एक समझ लिया है। क्या बात। और रिश्तों को और जिम्मेदारियों को पांव की बेड़ी समझने लगे हैं। तो इसी के हवाले से मैंने इस्लाही नज्म कहने की कोशिश की थी। जी जी जी। अच्छा, आजाद ख्याल की लड़की, उसका उन्वान है पतंग। एक रोज की है बात, कोई एक पतंग थी,
रंगों पे उसके कहकशा तक भी दंग थी, हाँ उड़ना था उसका शौक, वो उड़ती थी हर घड़ी, हाँ रखती थी ख्वाहिशें भी वो दिल में बड़ी बड़ी। हाँ एक दिन वो उड़ रही थी खुले आसमान में, हाँ बोला गुरूर तब बड़ी मीठी जबान में, हम्म ऐसा करो कि बंदिशें सब तोड़ दो यहीं, हम्म फिर उसके बाद शान से जी लेना तुम कहीं। क्या बात है, क्या बात ऐसा है, करो वाह वाह कि वाह। बंदिशें सब तोड़ दो यहीं, हाँ फिर उसके बाद शान से जी लेना तुम कहीं। हाँ हाँ इस बात ने पतंग की हर सोच मोड़ दी, हाँ उस ना समझ ने अपनी खुद डोर तोड़ दी। हाय 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 इस हाय बात हाय ने हाय पतंग हाय। की हर सोच मोड़ दी, हाँ उस ना समझ ने अपनी खुद डोर तोड़ दी। हाँ और पहले पहल तो खुद वो बड़ी शाद हो गई, हाँ और खुश हुई कि कैद से आजाद हो गई। आजाद हो गई। पहले पहल तो खुद वो बड़ी शाद हो गई, हम्म और खुश हुई कि कैद से आजाद हो गई। हम्म लेकिन हवा ने जब उसे पटका इधर उधर, हाँ हाँ आजादियों से अपनी उसे लगने लगा डर। लगने लगा डर। लेकिन हवा ने जब उसे पटका इधर उधर, हाँ आजादियों से अपनी उसे लगने लगा डर। हम्म बोली लगा रहा था खरीदार हर कोई, हम्म था उसको लूट लेने को तैयार हर कोई। हाँ आजादियों का अपनी ये भयानक दौर उसे, हाँ वो चाहती थी बांध ले फिर उसकी डोर उसे। अरे हाय 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 हाय। आजादियों का अपनी ये भयानक वाह दौर वाह उसे, वाह वाह। वो चाहती थी बांध ले फिर उसकी डोर उसे। हाँ लेकिन ये बात उसको पता ही न थी कभी, हाँ टूटे यकी की डोर तो जुड़ती नहीं अरे वाह 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 हाय 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 हाय। कभी। बहुत अलग। अच्छा, ऐसा कोई मैंने मुद्दा जी हाँ, जी मैंने चार मिस्त्री और कहे थे, वो भी जी जी। अच्छा आज जी के जी जो हालात जरूर जरूर जो जरूर है जरूर। बच्चियों के, जी तो वालदेन को तक ये मेरे चार मिसरे पहुंचने चाहिए, मैंने इस नियत से कहे थे। हम्म किस वक्त है कहाँ पे ये पूरी खबर रखो, हाँ उड़ने दो पर जरा से मगर बांध कर रखो। हाय वाह वाह किस वाह। वक्त है कहाँ पे ये पूरी खबर रखो, हाँ उड़ने दो पर जरा से मगर बांध कर रखो। हाँ और ये तो नहीं मैं कहता करो बेटियों को कैद, हम्म लेकिन खुदा के वास्ते उन पर नजर रखो। हाय वाह 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 वाह, बहुत अलग। अच्छा, आपने सारे ही मुद्दों को अपनी जी। शायरी में शुमार किया है, देखा जाए तो। लेकिन एक चीज जो बहुत लोग नोट भी करते हैं, नोटिस में भी आती है, मैं भी खुद ये सोच करके हैरान होता हूँ, सफेद शर्ट और ब्लू जींस। तो इसके पीछे कोई राज है क्या, ये आप अगर बताना चाहें देखिए तो। वो दरअसल ये मेरी वालदा को बहुत पसंद था। हाय 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 व्हाइट हाय। जी लिबास जब मैं पहनता था उस टाइम स्कूल में क्या होता था, हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जी तो उसमें पीर से लेके जुमेरात तक या बुधवार तक एक ड्रेस हुआ करती थी ब्लू, जी और जुमेरात से हफ्ते तक एक ड्रेस हुआ करती थी व्हाइट। हाँ तो जब मैं व्हाइट ड्रेस पहनता था वालदा बहुत खुश हुआ करती थी, और वो हमेशा मुझसे कहती थी मेरा बेटा इसमें बहुत प्यारा लगता है। हाय हाय। तो बस वो टाइम, और आज तक कहीं मैंने ना कहीं मैंने अपना लगता है लिबास कि चेंज नहीं वो किया। खुशी जो है, जो मैं देखता था आज चेहरे पे, अब आज चेहरे पे। ऐसा है कि मैं दूसरा कोई भी रंग या कोई भी लोग मुझे तोहफा देते हैं, मेरे चाहने वाले गिफ्ट देते हैं, यकीन जी मानो जी मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, मगर मेरी जी। मजबूरी है, मैं जिस भी जब डालता हूँ तो मुझे कांटे की तरह चुभने लगता है दूसरा हाय रंग। हाय। इसकी अच्छी आदत पड़ चुकी है मुझे। अच्छा, आपको इतने लोग सुनते हैं, तो आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, जो एक प्यार या इश्क मोहब्बत, तो इसको लेकर के आप कोई एक सलाह या उनको मोटिवेट करना चाहेंगे आपकी नज़र से होकर के कुछ देखिए आज का जो दौर हाजिर की अगर मैं बात करूं, तो मोहब्बत वोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है अब। हाय है। अब सिर्फ इस्तेमाल करना है, जी। बच्चियों के साथ बच्चियों को इस्तेमाल करना और छोड़ देना है। हाय ये है मोहब्बत हाय। प्यार की बातें पहले थी, पहले होती आज के थी। दौर में कोई मोहब्बत नहीं। और मैं हमेशा से मेरे शायरी के जरिए मैसेज देता रहा हूँ नौजवान बच्चियों को भी, जी कि ऐसा कोई काम न करें जिससे कि अपनी इज्जत तार तार हो या वालिदैन की इज्जत हमला हो, हम्म क्योंकि इसका जवाब दुनिया में नहीं आखिरत में भी देना है। जी तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपने तालीम हासिल करनी है, तालीम हासिल कीजिए, या आपको कुछ और काम करना है जो बाहर के काम है फील्ड वर्क के, हम्म। वो आप कीजिए, मगर अपने आबरू का अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए, अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल ख्याल रखते हुए। रखिए ये वाकई। प्यार मोहब्बत को तो मैं इस वक्त तो फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हालात आपके सामने भी हैं। जी बिल्कुल अब बिल्कुल वो बिल्कुल। पहले वाले मामले नहीं आते रहते हैं, सामने आते रहते हैं। अच्छा, आखिरी है। सवाल, फिर उसके बाद वक्त का जैसा तकाजा है कि आप इन्हें शेर कहते हैं नेताओं को सलाह के तौर पे या फिर तंज के तौर पे, कोई पॉलिटिक्स में जाने का नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है। कोई ये हालात खास वजह। हम हमारे खुद के हालात ऐसे हैं कि हम पॉलिटिक्स के लिए मैंने इतने शेयर कहे हैं जी जी जी। कि वो कल को शेयर नहीं मेरे नहीं, ऊपर। आपने जिस तरह से आईना दिखाया, तो फिर आप उस पर खरे भी उतरेंगे माशाल्लाह, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम हो देखिए मैं सकती है, आजाद क्या नहीं। जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं किसी जी कैद में नहीं रहना चाहता। जी 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 मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं जी। बंदिश में नहीं रहना चाहता। हम्म आजाद जिंदगी से मुराद यह है कि हम्म मुझे आपके पास आना है तो मैं आपके पास आऊंगा। हम्म मैंने भाई को बोला हम्म। मंडे वहां जाना है तो मैं वहां जाऊंगा। जी मैंने किसी से वादा कर लिया आज शिकार पे जाना है तो शिकार पे जाऊंगा। जी ये सियासी
उसमें आने के बाद तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा, भले ही मैं दुनिया की नजरों में चमक जाऊं, मगर वो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो खत्म हो जाएगा। मैं जी तो मैं हमेशा से ही आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ, बंदिश में नहीं रहना चाहता। जी माशाल्लाह। वैसे भी हालांकि आपको मुझे बहुत ऑफर है जी हर तरीके से, जी मगर मुझे नहीं, अगर किसी ने ऑफर आराम है। किया तो किसी वो अच्छी हमारा सीट से। मुनव्वर साहब का एक शेर था कि वो जी बड़ा अच्छा शेर था मुनव्वर साहब का कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, हाँ, रफू पे फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं अच्छा लगता। नहीं लगता। अच्छा, एक एक नाजुक सा कोई एक पॉइंट है, अगर आप बताना चाहें तो। अच्छा आरिफ साहब, वो चलते चलते वो जो सभी की जुबान पे आपका शेर है, वो मतलब क्या है यार? आप इसी शेर ने मुझे बहुत मकबूलियत जी जी दी है, जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हालांकि मैं इस शेर को इतना मतलब म्यारी शेर नहीं समझता। जी एक ये तो ऐसे ही एक दोस्तों की से मजाक मजाक में शेर हुआ था, उसी जी, टाइम मैंने वो वायरल किया और वो ऐसा वायरल हुआ कि बहुत वो मेरी वायरल है, पहचान बन गया शेर वो। पहचान है, वाकई तो वाकई। मुझे इस चीज से अंदाजा हुआ कि सारी दुनिया डसी जा चुकी है जी 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 जी। इसलिए लोग पसंद करते हैं। हाँ तो मतलब क्या है, यार दिलों के काले हैं, हाँ मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। हाँ, मतलब क्या है, यार दिलों के के काले काले हैं, हैं, मौका मौका मिलते मिलते ही ही सब सब डसने डसने वाले वाले हैं। हैं। और किसमें कितना कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा सांप सांप हम ही ने हमही ने पाले हैं। पाले हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अच्छा आरिफ साहब, वक्त का थोड़ा तकाजा है, आपको भी जाना है, जी आपने इतने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तो वरना दिल तो यह है कि रात भर यूं ही बात चलती जी। रहे आपसे, और बहुत सारे शफीक भाई, आपका मौजू भी पे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया, आपने भी इतना वक्त निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी है कि आपने अपने बहुत स्टूडियो शुक्रिया। में बुलाया और आपने ये जो इंटरव्यू लिया मेरा, जी जी, आपने बहुत इस शुक्रिया। काबिल समझा, आपने बुलाया नहीं 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 और नहीं, अभी आपका बड़प्पन नहीं तो। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगा आरिफ साहब से बात करके। मिलते हैं फिर किसी एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। नए आप ये फनकार के हमसे यूं ही साथ। उनसे बनाए रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।